हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज की वीडियो का टॉपिक है कैप्रिकॉर्न सोल ट्राइब के लिए क्या है यूनिवर्स की तरफ से होने वाला जस्टिस। ठीक है, जस्टिस के फलस्वरूप क्या मिलने वाला है कैप्रिकॉर्न सोल ट्राइब को। ठीक है, कौन से ऐसे चीज़ें हैं जो उनकी लाइफ में एज अ ब्लेसिंग आएंगी, क्या गाइडेंसेस हैं इन लोगों के लिए। और ये जनरल है, कलेक्टिव रीडिंग है और ये टाइमलेस रीडिंग है। मेरी मोस्टली रीडिंग्स जो हैं टाइम फ्रेम के अंदर बंधी हुई होती हैं, लेकिन ये रीडिंग है जो टाइमलेस है, यानी कि इसे आप कभी भी देख सकते हैं। अगर आपकी नाम राशि कैप्रिकॉर्न मकर है, सन साइन या फिर मून साइन से आप कैप्रिकॉर्न या मकर हैं, या फिर लग्न जो आपका चार्ट है, जो आपकी कुंडली जिसको आप बोलते हैं, लग्न के हिसाब से अगर आप कैप्रिकॉर्न या मकर हैं तो आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, और हो सकता है जनरल रोल करेक्टिव होने की वजह से पूरी की पूरी ये वीडियो, पूरी की पूरी ये रीडिंग आपको 100% रेजोनेट ना भी करे। दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन, क्योंकि तभी तो ये जनरल और कलेक्टिव है। आप लोगों की कलेक्टिव एनर्जी से मिलके बनी हुई है ये रीडिंग। तो अगर आप पर्टिकुलरली अपने ही बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पर्सनल पेड रीडिंग्स मेरी रहती हैं। डिस्क्रिप्शन में एक नंबर रहता है और एक कमेंट भी मैं पिन करके रखती हूँ, वहाँ पे एक मोबाइल नंबर रहता है। उस मोबाइल नंबर पे मैसेज करके, व्हाट्सएप मैसेज करके आप फर्दर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या देना चाहता है। जो भी हार्डशिप्स से आप गुजरे हैं, जो भी दुख तकलीफ आप लोगों ने उठाए हैं, जो भी हैवी कार्मिक्स आप लोगों ने काटे हैं, उन सब के रिवॉर्ड के रूप में क्या है जो यूनिवर्स आपको देना चाहता है। वाह, जजमेंट ही देना चाहता है। और आई थिंक यही तो होती है कलेक्टिव एनर्जी, इसी को बोलते हैं। तो आप लोगों की कैप्रिकॉर्न सोल ट्राइब जो कलेक्टिव एनर्जी है वो यही कह रही है कि हमें तो जजमेंट ही चाहिए, तो आपको जजमेंट ही मिलेगा। 2 ऑफ सोर्ड्स है, क्योंकि आप बहुत बहुत परेशान रहे हैं। एक पल भी जिसे बोलते हैं कि चैन नहीं आता है ना किसी सिचुएशन में, वो आपकी सिचुएशन रही है। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ होंगी आपकी लाइफ में। जो परिवर्तन होंगे, जो चेंजेस आएंगे, शिफ्ट जो आएगा वो पॉजिटिव भी होगा और तेज़ी के साथ भी आएगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, और यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स है। बहुत घमासान लड़ाई की है आप लोगों ने, और 10 ऑफ कप्स भी है, लेकिन सब कुछ अच्छा है। कार्ड्स जो हैं इतनी प्यारी कहानी बताते हुए आए हैं, और इतनी बढ़िया तरीके से ना, मैं 1 बाय 1 भी इनको पढूं तो बिल्कुल एक प्यारी सी कहानी बनती है, और वो कहानी आप लोगों की ही है। तो कैप्रिकॉर्न सोल टाइप का यहाँ पे जो कलेक्टिव एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ वो है कि हमको तो जस्टिस चाहिए, हमको तो जजमेंट चाहिए। ठीक है, और इंसाफ होना चाहिए बेसिकली। चाहे हम गलत हैं तो हमें सज़ा दे दो, ठीक है, इट्स ओके, दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। बट अगर सामने वाला गलत है, उसने हमारे साथ बहुत गलत किया है, तो उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए। सो ये है कलेक्टिव एनर्जी, और आपकी ही कलेक्टिव एनर्जी को ध्यान में रख के यहाँ पे यूनिवर्स ने आपको सबसे पहला कार्ड दिया है जजमेंट का। ठीक है, ये जजमेंट कैसी होगी? ये जजमेंट ऐसी होगी जो एक आपकी आत्मा कुंठित है, मन तो कुंठित है ही है, आत्मा भी कुंठित हुई हुई है यहाँ पे ना आपकी। बिल्कुल सोल जो है, एक सोल की अर्ज होती है बहुत बार ना कि ये चीज़ मुझे चाहिए। तो एक सोल अर्ज है आप लोगों के अंदर कि मुझे जजमेंट चाहिए। ठीक है, मुझे हिसाब किताब चाहिए, मुझे हिसाब किताब क्लियर करना है। और बहुत सारे हिसाब किताब आप भी क्लियर करेंगे। जजमेंट यहाँ आपको यूनिवर्स की तरफ से भी मिलेगी। आपको आपके हो सकते हैं बहुत सारे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स यहाँ ख़त्म किए जाएं। ठीक है, ये भी हो सकता है कि आपको काफ़ी चीज़ों में से मूव ऑन कराया जाए। ठीक है, पुश किया जाए आपको, ठीक है, आगे बढ़ाया जाए। और यहाँ पे लेकिन एक रिलीज़ है, एक देखो यहाँ पे, इसको अगर देखो तो ये देखो एक रिलीज है, जैसे कि कोई चीज़ रिलीज हो गई है। मन का भार घट जाना, आपके मन पे कोई भार हो सकता है किसी चीज़ का, ठीक है, उससे आपको एक राहत की सांस मिलना। आप में से ढेर सारे लोगों के कोर्ट केसेस हैं, लिटिगेशन, फ्रॉड, चीटिंग, या फिर प्रॉपर्टी के इश्यूज़, या फिर लीगल इश्यूज, सेपरेशन वाले इश्यूज़। कुछ लोग सेपरेशन के लिए जिन्होंने अर्जी लगाई हुई है कोर्ट में, और आप फंसे हुए हैं वहाँ पे ना, मामले जो होते पेंडिंग हैं। आपको पता है ये कोर्ट केसेस वगैरह बहुत लंबे चलते हैं, तो पेंडिंग है
और जिनके कोर्ट केसेस नहीं हैं उनके बीच में कोई ऐसा क्वेरल, कोई झगड़े ऐसे भी होते हैं कि काफ़ी सालों से चल रहे हैं, उनका कोई हल भी नहीं निकलता है, उसके लिए कोई कोर्ट केस, लीगल कदम भी किसी ने नहीं उठाए हैं, कानूनी कार्रवाई भी नहीं की गई है, लेकिन कुछ मामले हैं, ठीक है, जिनका है कि निपटारा होना चाहिए, तो उनका निपटारा होगा। अब वो आप लोगों के केस में अलग अलग हो सकते हैं, बट जिस भी चीज़ को माइंड में रख के आप सोच रहे हैं कि हाँ यार अब ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, अब आर्या पार, तो आर्या पार वाला मामला है आप लोगों के साथ कि आप निकल जाएंगे उसमें से, जहाँ से आप निकलना चाहते हैं बेसिकली वहाँ से आप निकल जाएंगे, क्योंकि रिलीज़ है आप लोगों के लिए, हर तरह का रिलीज़ है। और ये भी हो सकता है कि बहुत बार होता है कि एक गलती की थी, किसी ने कुछ गलत बोला था आपके बारे में या गलत किया था आपके बारे में, उस बात को 30 साल हो गए, उस बात को 40 साल हो गए, लेकिन वो बात आपके मन से जा नहीं रही है। तो हो सकता है ऑल ऑफ ए सडन वो इंसान आपसे बात करे और अपनी गलती रियलाइज़ करे, क्योंकि इतने लंबे टाइम में ना एक उम्र बीत जाती है, एक टाइम बीत जाता है, दूसरा भी समझता है कि क्या प्रॉब्लम थी, तो वो एक छोटी सी चीज़ उसका रियलाइज़ कर लेना कि हाँ मैंने गलत किया था या मैंने गलत बोला था, आपको रिलीज़ देगा, आपको मुक्ति। एक जो दिल पे पत्थर सा आपका रखा रहता है ना कि बहुत ही प्रॉब्लम सी चल रही है, उसमें से मुक्ति है डेफिनेटली। और यहाँ पे इस कार्ड को मैंने इतना एक्सप्लेन क्यों किया, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रहे हैं, अब बहुत ज़्यादा द्वंद्व में रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी आप लोगों ने झेली है, और बहुत बहुत सोचने के बाद भी होता है ना कि एक प्रॉब्लम ऐसी होती है कि मैंने ऐसे भी सोचा, ऐसे भी सोचा, ऐसे भी सोचा, ये भी किया, फिर मैंने ये करके देखा, मुझे लगा मैं ये कर लेती हूँ या मैं ये कर लेता हूँ, तो वो जो लगता था ना वो हम सब कर चुके, बट हमें रिलीफ नहीं मिला। ऐसी भी प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ में ना, लाइफ में प्रॉब्लम्स की टाइप होती हैं, ठीक है। एक प्रॉब्लम है जो आपके कुछ करने से ठीक हो जाएगी, ठीक है, एक प्रॉब्लम है जो समय के साथ ठीक होगी, आप जो मर्जी कर लो वो ठीक नहीं होगी, ठीक है, उसे आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि एक टाइम आएगा और ये उसके साथ ही शायद ठीक होगी। और एक प्रॉब्लम होती है जिसका टाइम कभी नहीं आएगा और जो आपके कुछ भी करने से ठीक नहीं होगी, वो ठीक होगी ही नहीं, उसे हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। बट आपने ना इस प्रॉब्लम में आई थिंक बहुत जोर लगाया है और बहुत कोशिश की है कि मुझे लग रहा है ऐसे करके देख लेती हूँ, अच्छा ऐसे भी नहीं, अभी मैं ऐसे करके देख लेती हूँ। तो हर तरह से जो इंसान एक जुगत लगाता है ना, ऐसे कर लूँ, ऐसे कर लूँ, एक रिश्ते को संभालने के लिए बेसिकली आप लोगों ने ये किया है कि उस रिश्ते को संभालने के लिए, संवारने के लिए, या अपने रिश्तों में, अपने घर में, ठीक है, अपने बड़ों के साथ आप लोगों ने हर तरह से एडजस्ट किया है, लेकिन आप कंफ्यूज हो गए, आखिर में कंफ्यूज हो गए कि यार किसी भी तरह से समझ नहीं आ रहा कि बात कैसे बनेगी, ठीक है। तो बात नहीं बननी थी, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपने बहुत कोशिश की है, उससे आप कंफ्यूज हो गए हैं, उससे आप डिप्रेस हो गए हैं, उससे आपको समझ भी नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। तो उस ऐसी प्रॉब्लम्स को ना छोड़ देना चाहिए, या तो समय आने पे उनका हल निकलता है या उनका हल निकलता ही नहीं है, उनको जो है समय के सुपुर्द कर देना चाहिए और उनसे अपना मन हटाना चाहिए बेसिकली। तो इन दो कार्ड से पता चलता है कि आप बहुत बहुत बुरा टाइम आप लोगों ने देखा है और बहुत बुरे तरीके से लाइफ में एक इंसान फंस के रह जाता है ना, किसी हादसे का शिकार होके, ठीक है, किसी गलत फहमी का, किसी रंजिश का शिकार होके, उस तरह की चीज़ें यहाँ पे हैं। और जो आपकी प्रॉब्लम्स रही हैं, क्यों मैंने बोला है कि इमोशनल टच लेके आई है रीडिंग, ठीक है, रीडिंग्स बहुत तरह की चीज़ें लेके आती है, कभी फाइनेंशियल लॉस लेके आती है कुछ सोल ट्राइब में, तो यहाँ पे ये इमोशनल टच लेके आई है। क्यों? क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो आपको ना इमोशनल फ्रंट पे मैं बोलूँ तो आपको लड़ना पड़ा है, आपकी पूरी उम्र बीत गई होगी, आप 30-40 साल के हैं, आप 50 साल के हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि एक लाइफ ना एक युद्ध बन के रह गई है, जहाँ जाओ वहीं लड़ाइयाँ, जहाँ जाओ वहीं झगड़े, हर कोई गलत फ़ायदा उठाता है, हर कोई फ़ायदा उठाता है, हर कोई गलत मानता है। ये लाइफ क्या है? सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि मैं सबका करता हूँ और मेरा कोई भी नहीं करता, और ऊपर से मुझे 4 बातें भी बनाते हैं और मेरा नाम भी ख़राब करते हैं। तो इस तरह की कोई टेल हो सकती है आपकी लाइफ की कि आपको युद्ध लड़ना पड़ा है, आप अपने विरुद्ध भी लड़े हैं, दूसरों के विरुद्ध भी लड़े हैं, और बहुत अच्छे से आप युद्ध लड़े हैं। आप जीते हैं या नहीं जीते हैं, बट आप हारे भी नहीं हैं, आप लगे रहे हैं, और ये बहुत लंबे टाइम से चल रहा है, ठीक है, ठीक है। 9 नंबर कार्ड वैसे भी मार्स का होता है, तो युद्ध को ही दिखाता है, वो युद्ध तो है। और यहाँ पे ये भी है कि आप थक गए हैं, एक थकान की एनर्जी भी लेके आता है 9 नंबर, और हो सकता है आपको ढेर सारी फिजिकल एलिमेंट्स भी हो गए हों टाइम के साथ ना, और छोटे मोटे एलिमेंट्स तो आपको लगे ही रहते हैं।
एक दो एक्सीडेंट भी हुए हो सकते हैं आपके, तो आपको लगता है कि यार वर्क प्लेस पे भी यही प्रॉब्लम है और हेल्थ में भी यही प्रॉब्लम है और रिश्तों में भी यही प्रॉब्लम है, मतलब सुकून नहीं है लाइफ में। देखा जाए ना तो जिस तरह से मैं इस सोल ट्राइब की, जो भी सोल ट्राइब इस वीडियो को देखेगा, लाइफ में एक सुकून मिसिंग है ना। घर में सुकून है, घर से ऑफिस में जाओ ना वहाँ सुकून है, यार दोस्तों में सुकून नहीं है। बेसिकली जो मिसिंग एलिमेंट है ना आप लोगों की लाइफ में से, वो सुकून है, ठीक है। और क्या कहूँ, जो लड़ाके होते हैं, जो वॉरियर होते हैं, जो योद्धा होते हैं, उनकी लाइफ में सुकून मिसिंग होता है गाइस, ठीक है। आई कैन फील फॉर यू। और यहाँ पे चीज़ें आप लोगों के लिए, एक तो मैंने बोला है जजमेंट है, आप लोगों को इस सबसे मुक्ति मिलेगी। जो मैंने नेगेटिविटी सारी गिनवाई है आप लोगों की, आपको इसमें से मुक्ति मिलेगी, रिलीज फील करेंगे बहुत ज़्यादा। मुझे फील हो रहा है कार्ड्स के अपार्ट कि कोई है पास्ट में से जहाँ पे आप फंसे हुए हैं किसी एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप में, सोच रहे हैं कि वो आपको कांटेक्ट करे और माफ़ी मांगे। तो मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे फील हो रहा है कि इस तरह की कोई चीज़ आपके साथ होगी, कि कोई आपका पुराना दोस्त हो सकता है, पुरानी सहेली, कोई रिश्तेदार, कोई फैमिली मेम्बर, आपके एक्स या कोई आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा और आपसे माफ़ी मांगेगा। और माफ़ी मांगना भी ऐसा नहीं होता है कि माफ़ी ही मांगेगा, हो सकता है बातों बातों में वो इस तरह से कहे कि उसे भी दुख है इस चीज़ का, या उसे भी अफसोस है कि चीज़ें जिस तरह से आप लोगों के बीच में ख़त्म हुई या ख़राब हुई, ठीक है। माफ़ी मांगने का मतलब यही नहीं होता है कि आपके सामने हाथ जोड़े, आई एम सॉरी बोले, आपके पैर पड़े, ठीक है। तो उस तरह से नहीं, बट आपको रियलाइज़ होगा कि जो आप चाहते थे वो बेसिकली उसने बोला कि हाँ, उसको भी अफसोस है कि चीज़ें इस तरह से ख़त्म हुई। यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो चीज़ें तेज़ी के साथ होंगी। जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, अगर मैं ठीक से इस चीज़ को देखूं कि आप कहाँ हैं, आपकी एनर्जी कैसी है, तो बेसिकली यही है कि एक युद्ध अपने विरुद्ध और अपनों के भी विरुद्ध, और उसमें एक क्वेश्चन मार्क आने लगा है कि कब तक मैं लड़ता ही रहूँगा, कब तक मैं लड़ती ही रहूँगी, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत जल्दी से ठीक होंगी। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ठीक है। और बहुत तेज़ी के साथ चीज़ें होने का मतलब है कि कोई अपॉर्चुनिटी आए तो उसको ग्रैब करना है। ऐसा नहीं है कि बैठे रहना है हाथ पे हाथ रख के। तेज़ी के साथ यही होता है कि आप ग्रैब नहीं करेंगे तो वो निकल जाएगी। और जो अगर कोई आइडिया है तो उस पर तेज़ी के साथ काम करना है, आइडिया को लेके बैठे नहीं रहना है। आइडिया से कुछ नहीं होने वाला, इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। आज की दुनिया टेक्नोलॉजिकली चलती है, ठीक है, और टेक सपोर्ट हर किसी को अवेलेबल है, हर किसी के पास स्मार्टफोन है, तो चीज़ें आजकल तेज़ी के साथ हो रही हैं। आपने देखा है ना, कोई भी रील 5-10 सेकंड में वायरल हो जाती है, ठीक है। मतलब हर चीज़ बहुत तेज़ी के साथ है। जो तो अपॉर्चुनिटी जो है, अभी जो भी लोग कुछ कर पा रहे हैं लाइफ में, वो ही हैं जो फटाफट से चीज़ों में डिसीजन ले रहे हैं, फटाफट से उनको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। न्यूनेस की फीलिंग है, मतलब ऐसा है कि कोई न्यू रिलेशनशिप भी बिगिन हो सकती है और ज़्यादा नए काम की तरफ है। कोई नई जॉब मिल सकती है, कोई नए काम का आइडिया आ जाना और उसको बेसिकली एग्जीक्यूट करना। आप एनर्जेटिक फील करेंगे, यानी कि जो ये थकान आपको रहती थी, जो मैंने बोला है कि क्रोनिक फटीग सिंड्रोम जिसको बोलते हैं, कि इंसान हमेशा थका थका रहता है और कुछ बीमारियां फिजिकल भी आपको हो सकती हैं, तो यहाँ पे उनसे भी आपको मुक्ति मिलेगी। आपकी एनर्जी बहुत अच्छी हो जाएगी और कुछ अच्छी चीज़ें भी आप लोगों की लाइफ में आएंगी। और मोस्टली वो यहाँ पे मुझे लग रही है कि काम के रिगार्डिंग है। आपका काम बढ़ना, आपको पार्टनरशिप में काम मिलना, काम तेज़ी के साथ होना, आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होना, तो इस तरह की आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स हैं। और यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल्स है, तो पैसे की बढ़ोतरी होगी डेफिनेटली, ठीक है। पैसे की बढ़ोतरी होगी, लेकिन कैसा पैसा होगा? ये एक कंफर्ट जोन में रह के पैसा जो कमाया जाता है। एक पैसा होता है जो बहुत मारो मारी के साथ कमाते हैं हम, बहुत मेहनत के साथ, बहुत खून पसीना बहा के। एक होता है कि अपने कंफर्ट जोन में, अपने तरीके से, अपने स्टाइल में, सेल्फ स्टाइल में, ठीक है, पैसा कमाना, उसको बोलते हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। यानी कि पैसा आ रहा है, भरपूर आ रहा है, ज़रूरत जितनी है उससे भी ज़्यादा आ रहा है, ज़रूरत पूरी होकर बच जाता है, सेव कर लेते हैं, उतना भी आ रहा है। लेकिन आप अपनी फैमिली को भी टाइम दे पा रहे हो, आप अपनी लव रिलेशनशिप को भी टाइम दे पा रहे हो, आप अपनी रोमांटिक रिलेशनशिप या जो फैंटेसीज हैं उनको भी फुलफिल कर पा रहे हो।
क्या होती है रोमांटिक रिलेशनशिप की फैंटेसीज? घूमना फिरना, खाना पीना, पिक्चर देखना, ये करना वो करना, ठीक है। तो उनके लिए चाहिए टाइम। अगर आप सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहे हो, जब आप घर वापस आए आपके पास कोई टाइम नहीं बचा बीवी से बात करने का, बच्चों के साथ चिल करने का, साथ में बैठ के टीवी देखने का, ठीक है। आप आए, आपने खाना खाया, आप सो गए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स का मतलब यही होता है कि अपनी कंफर्ट जोन में, अपने स्टाइल में, सेल्फ स्टाइल लोग होते हैं ना कुछ लोग, कि इनका अपना स्टाइल है, उस स्टाइल में काम करना। और डेफिनेटली पैसा आप कमाएंगे और अपनों को बहुत खुश रखेंगे। आपके जो पैसा है ना, उससे आपको भी खुशी मिलेगी, आपको संतुष्टि मिलेगी, पैसा बढ़ेगा, पैसे की आमदनी बढ़ेगी। कुछ ऐसे जरिए आप लोग ना अपनी लाइफ में, कुछ इस तरह का जरिया आप लोग बनाएंगे कि उन चीज़ों को, उन लाइफ के उन एस्पेक्ट्स को आप कवर कर पाएंगे। मतलब आप समझेंगे इस चीज़ को कि पैसा जो है ना, पैसा ही पैसा नहीं है, पैसे से कुछ चीज़ें मिलती हैं। लाइक पैसे से आप कुछ चीज़ें खरीदते हो, पैसे से आप सेफ्टी और सिक्योरिटी फील करते हो, पैसों से आप अपनों की कुछ ज़रूरतें पूरी करते हो, उससे आपको खुशी मिलती है। तो आप इस चीज़ को समझोगे कि पैसे से जो चीज़ें मिलती हैं उनकी इंपॉर्टेंस है, पैसे की इटसेल्फ कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। और ये चीज़ बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, उनको लगा है पैसा ही इंपॉर्टेंट है। पैसे से बहुत सारी चीज़ें खरीदी जा सकती हैं, उन चीज़ों की इंपॉर्टेंस है। और वो चीज़ें जिन चीज़ों के लिए खरीदी जा रही है, उन चीज़ों की इंपॉर्टेंस है। तो बेसिकली पैसा खुशी के लिए होता है, ठीक है। और अगर आप पैसा कमाने में ही दुखी हो रहे हैं तो उस पैसे से आप कभी भी सुखी नहीं हो सकते, ये एक चीज़ है। और अगर आपके पैसा कमाने में कहीं ना कहीं आपके अपने दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आप उनको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो वो पैसा भी आपको फलेगा नहीं। बैंक्स में आपके जीरोज बढ़ते जाएंगे, फिगर्स बढ़ते जाएंगे, लाइफ आपकी खाली होती जाएगी, ये चीज़ें भी रहती हैं। और यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है, आप लोगों के लिए ऐसा नहीं है, ठीक है। आप लोगों की बेसिकली जो चीज़ें हैं वो यही है कि थोड़ा इमोशनल नोट पे चल रही हैं चीज़ें, और इमोशंस की रिगार्डिंग ही ये चीज़ थी। और मुझे लग रहा है आप बहुत साल से इस चीज़ में फंसे हुए थे। जिस तरह से आपकी रीडिंग निकल के आई है, मुझे लग रहा है आप बहुत साल से इसमें फंसे हुए थे और चट से रिलीज हो जाएंगे इसमें से कि एकदम से ही चीज़ें बदल गई यार, अच्छा एकदम से ही लाइफ चेंज हो गई, ठीक है। जो लोग हैं जिनको मैंने बोला है कि डिवोर्स, कोर्ट केसेस, इस तरह की चीज़ें हैं, वो उसमें से रिलीज़ होंगे। एक नया पार्टनर अट्रैक्ट करेंगे अपने लिए, लाइफ में एक दूसरी पारी खेलना जिसको बोलते हैं वो है। जो लोग फर्स्ट टाइम लव रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, बेस्ट टाइम है, आपकी शादियां होंगी, आपके बच्चे होंगे। जो शादीशुदा हैं उनके बच्चे होंगे, शादीशुदा हैं, बच्चे हैं, घर खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, व्हीकल का सुख, इस तरह की चीज़ें, जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें जितनी भी होती हैं लाइफ में जितने कंफर्ट हैं, कंफर्ट और लग्जरीज की आपके पास कमी नहीं होगी। फैमिली में सुख शांति रहेगी, आपकी रिलेशनशिप में आपके इम्प्रूवमेंट होगा और आपकी खुद की एनर्जी में बहुत इंप्रूवमेंट होगा। गिव एंड टेक आप इक्वल रखेंगे। जो पहले आप लोगों का रहता था कि सिर्फ आप गिविंग एटीट्यूड रखते थे, रिसीव आपको करना ही नहीं आता था। बेसिकली प्रॉब्लम ये थी कि आपको रिसीव करने का हुनर ही नहीं था, आपको सिर्फ देना ही आता था। फिर आप बोलते थे कि मुझे मिल नहीं रहा है, तो वो एक रिसीविंग एटीट्यूड 10 ऑफ कप्स के थ्रू आप लोग, और 10 का कार्ड है। 10 में देखो ना, एक कार्मिक साइकिल आप खत्म कर रहे हैं यहाँ पे ना, ये जजमेंट के साथ। यहाँ पे वो जजमेंट हर किसी को अलग अलग तरीके से मिलेगी, लेकिन आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि यार राहत की सांस आ गई। जो सुकून मेरी लाइफ में मिसिंग था ना, जो सुकून मेरी लाइफ में मिसिंग था, बेसिकली मुझे वो सुकून मिल गया है। ये आप लोगों की फीलिंग रहने वाली है, और यही है आप लोगों के लिए जस्टिस। हर किसी के लिए जस्टिस अलग है, ठीक है। किसी के लिए जस्टिस होता है कि यार मेरा पैसा खराब हो गया था, मुझे पैसा ही कमाना है। किसी के लिए है कि रिलेशनशिप मेरी टूट गई थी, मुझे रिलेशनशिप इंप्रूव करनी है उसी इंसान के साथ, या कोई नया इंसान, नया पार्टनर अट्रैक्ट करना है, उसके लिए वो ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में बेसिकली मिसिंग रहा है सुकून। तो यहाँ पे सुकून ही आप दोबारा अपनी लाइफ में तलाश कर लेंगे। बहुत अच्छे से इम्प्रूवमेंट है रिलेशनशिप्स में, अच्छी फ्रेंडशिप आप बनाएंगे, अच्छे नए लोगों से आप मिलेंगे, एक इम्प्रूव्ड रिलेशनशिप आप लोगों का होगा। अगर आपकी रिलेशनशिप में खुद में प्रॉब्लम चल रहा है, हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप में, तो उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा, शिफ्ट आएगा आप दोनों की एनर्जी में। और मैंने बोला है ना, ये हस्बैंड वाइफ के लिए तो ये भी हो सकता है कि वाइफ चाहती हो अपने हस्बैंड से किसी चीज़ को एक्नॉलेज कराना, बहुत लंबे टाइम से हस्बैंड चाहते हो कि इसको ये चीज़ समझ में आए, तो वो इंसान अचानक से आपको बोले कि हाँ यार मुझे भी लगता है कि ये चीज़ ठीक है जैसे तुम कह रहे हो। तो एक बहुत बड़ा रिलीज़ होता है हमारे लिए कि हमारे पार्टनर ने हमारी सुन ली, उसने हमारी बात मान ली, समझ ली, उसको समझ आ गया। बेसिकली प्रॉब्लम पता क्या होती है रिलेशनशिप में, ऐसा नहीं होता कि मेरी बात नहीं मानी, नहीं मानने के तो बहुत रीज़न होते हैं,
ठीक है। जैसे कि मैं बोलूँ कि मुझे ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ 10 लाख की हो तो वो नहीं मानी जाएगी, एकदम से नहीं होंगे 10 लाख रुपए अगले के पास। लेकिन बेसिक बात होती है कि समझ में आ जाना। सामने वाले को मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है, उसने मुझे अपनी बात बता दी, ठीक है। वो चीज़ हम रिश्तों में चाहते हैं कि सामने वाला मुझे समझे, बस मेरी जिद पूरी करे कि नहीं, मेरी ख्वाहिश पूरी करे कि नहीं, वो सेकेंडरी होती है। बात होती है कि मेरी बात इसको समझ में आ जाए, उसके रिगार्डिंग कोई एक्शन ले या नहीं ले वो सेकेंडरी होता है। बेसिकली हम अपने पार्टनर से यही चाहते हैं कि वो हमें समझे। तो ये एक समझ आप लोगों के बीच में डेवलप होगी, और जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं ए से लेके जेड तक जितनी आप गिन सकते हैं सारी फुलफिल होंगी। बहुत अच्छा सा यहाँ पे आशीर्वाद है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग है आप लोगों के लिए, और जल्दी होंगी। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जल्दी होंगी, और काफ़ी पैशनेट फील करेंगे आप रिलेशनशिप्स को लेके, लाइफ को लेके, खुद को लेके, अपने प्लान्स को लेके, अपनी जॉब को लेके। एक एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव होने वाला है टूवर्ड्स एवरीवन एंड एवरीथिंग। यहाँ पे ये चीज़ तो पक्की है। और यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए देखती हूँ कि गाइडेंसेस क्या रहने वाली है, क्योंकि गाइडेंसेस तो बहुत बार हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। सो यहाँ पे पहली गाइडेंस है पार्टिसिपेशन। तो पार्टिसिपेशन की ही एनर्जी आई है। ये जो 8 ऑफ वॉन्ड्स वाला कार्ड होता है ना, ये होता है टीम वर्क के साथ काम करने वाला। अकेले अकेले नहीं, कोई अकेला कार्ड नहीं है आप लोगों की रीडिंग में ना, अकेला अकेला कार्ड कोई नहीं आया इस तरह से। तो पार्टनरशिप में काम करके आप आगे बढ़ेंगे। ये बोलते तो हैं हम लोग कि वन मैन आर्मी, लेकिन ना बिजनेस जो है कभी भी वन मैन आर्मी की तरह से, या कोई भी बड़ा काम, किसी भी काम को बढ़ाना फैलाना, वो कभी भी वन मैन आर्मी से नहीं होता। उसमें हमेशा ही आपको पार्टनर, सबॉर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे आप लोगों को गाइडेंस है कि आप पार्टिसिपेट करें, ठीक है। पार्टिसिपेशन इन द फॉर्म, चाहे आप एज अ फैमिली मैन, फैमिली वूमन, फैमिली में पार्टिसिपेट करें। ऐसा नहीं है कि अपने काम पे ही सारा ध्यान है, रिलेशनशिप को भी टाइम दें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप ठीक है और काम ठीक है तो उसके बाद सोशल सर्कल आप लोगों का अच्छा नहीं है, कोई बुलाता है तो आप जाते नहीं हैं, या आपको कोई बुलाता ही नहीं है, या आप समझते ही नहीं है इस लायक किसी को कि किसी को बुलाएं या उनके यहाँ जाएं, ठीक है। इन्विटेशन आता है तो आप बहाने मार देते हैं क्योंकि आप मिंगल अप होना नहीं चाहते हैं, सोशलाइज होना नहीं चाहते। तो आप सोशलाइज होएं, जहाँ से भी आपको इनवाइट किया जाता है वहाँ पे आप जाएं। आपको नहीं किया जा रहा है तो आप अपने घर में कोई पार्टी थ्रो करें और वहाँ पे लोगों को बुलाएं। जिनको आप बुलाएंगे आगे से वो आपको बुलाएंगे, आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे। इन सब चीज़ों से हमारे कॉन्टैक्ट्स बढ़ते हैं। अगर हम पार्टिसिपेट नहीं करते, सोशलाइज नहीं होते हैं, तो धीरे धीरे करके हम बिल्कुल कॉर्नर्ड होने लगते हैं और हमें फिर इग्नोरेंस फील होती है। तो यहाँ पे पार्टिसिपेशन का है, नई दोस्तियाँ भी आप करें, नई पार्टनरशिप करें, बिजनेस पार्टनरशिप भी करें और पार्टिसिपेट करें इस लाइफ की जर्नी में जो भी है। और कंडीशनिंग है, तो यहाँ पे कंडीशनिंग लिखा है, लेकिन आपको आउट ऑफ कंडीशनिंग जाना है। तो आपके ब्रेन की ना कंडीशनिंग की हुई है, और हम सबके ब्रेन की कंडीशनिंग हो जाती है या कर दी जाती है। सोसाइटी भी करती है, पेरेंट्स भी करते हैं, भाई बहन भी करते हैं, हमारे स्पाउस भी करते हैं, और सभी करते हैं, फ्रेंड्स भी करते हैं। जहाँ भी हम जहाँ भी सोशलाइज होंगे, हमारे टीचर्स भी करते हैं, हमारी बुक्स भी करती हैं। तो हर चीज़ हमें कंडीशनिंग में डालती है। और लाइफ में जिसने भी कुछ अच्छा अचीव किया है ना, भीड़ से हटके, ये भेड़ चाल है, भेड़ चाल। ये जो भीड़ नाम आया ना, भीड़, ये भेड़ से आया है। भेड़ ना बिल्कुल ऐसे चलती है खसर पसर एक दूसरे के साथ में, जैसे एक कर रही है वैसे ही सब करती हैं। और भेड़ में एक चीज़ और होती है, अगर एक भेड़ मर जाए, एक भेड़ को कोई बीमारी लग जाए तो पूरा का पूरा झुंड खत्म हो जाता है। क्योंकि जो भेड़ है ना, वो भेड़ चाल है। तो भेड़ अगर एक मर गई तो सबको लगता है कि अब हम भी खत्म हैं। तो वो क्योंकि भेड़ चाल है, तो आपको भेड़ चाल से दूर होना है, ठीक है। भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। भीड़ का हिस्सा जिसने नहीं बनना है उसको अपनी कंडीशनिंग खत्म करनी पड़ती है, तोड़नी पड़ती है। तो आउट ऑफ कंडीशनिंग आपको जाना है। और यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। तो आपका अपना स्टाइल, मैंने बोला था ना कि सेल्फ स्टाइल में काम करना है। तो आपका अपना एक स्टाइल होना चाहिए कि आप किसी को फॉलो नहीं करेंगे। आपको भेड़ चाल में एक दूसरे को देखा देखी कुछ नहीं करना है, अपना कुछ अलग यूनिक क्रिएट करना है लाइफ में, ठीक है। और यहाँ पे है हारमनी, और हारमनी अगेन से 10 नंबर का ही कार्ड है कि एक पुराना कार्मिक साइकिल यहाँ पे खत्म करके आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा। बेसिकली मैंने बोला था रिलीज फील होगा, मुक्त हो जाएंगे,
छोटी चीज़ थी चाहे बड़ी चीज़, पर आप फंसे हुए थे बुरी तरीके से वहाँ पे ना। तो एक मुक्ति की भावना, एक मुक्ति की फीलिंग, रिलीज फील होना, आपका हार्ट चक्रा हील हो जाना, आपकी हीलिंग हो जाना। और आप में से बहुत लोगों के लिए गाइडेंस भी है कि आप हीलिंग के सेशंस लें, ठीक है, हीलिंग अपनी करें, हीलिंग के सेशन लें, साइकोथेरेपी थेरेपी लें किसी भी फॉर्म में, ठीक है, या खुद से करें, यूट्यूब के वीडियोस देख के आप लोग करें, बट किसी ना किसी फॉर्म में अपने मन को और अपने दिल को, ठीक है, दोनों को कहीं ना कहीं आपको हील करना है। और यहाँ पे है साइलेंस का कार्ड है। साइलेंस अगेन से क्या है, ऐसा नहीं कि आपको चुप हो जाना है। साइलेंस ऐसा नहीं है कि कुछ भी, साइलेंस का मतलब है गो इनटू द साइलेंस, यानी कि मेडिटेशन करें। और मेडिटेशन सुनने से ऐसा लगता है कि मेडिटेशन पता नहीं क्या चीज़ है, कैसा है। बेसिकली अपने साथ रहना। हम सब कंडीशनड हैं, हमारी कंडीशनिंग है दूसरों के साथ ऐसे रहना है, दूसरों के साथ कैसे रहना है, दूसरों से कैसे बात करनी है। हमारा सब कुछ जो सिखावन है वो दूसरे के साथ हमारा बिहेवियर है, दूसरे के साथ हमारा मिलना जुलना, दूसरे के साथ हमारा रिलेशनशिप, वो हमें सब ज्ञान है, ठीक है। लेकिन हमें अपना ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है कि हमारी खुद के साथ रिलेशनशिप कैसी है, ठीक है, और हम खुद को कितना सपोर्ट करते हैं और हम खुद को कितना प्यार करते हैं। कभी आपने सोचा है कि आप खुद को कितना प्यार करते हैं? शायद करते ही ना हो, शायद आपको पता ही ना हो कि सेल्फ लव भी कोई चीज़ है, शायद आपको लगता ही ना हो कि यार खुद को प्यार करना मतलब क्या। प्यार तो दूसरों से किया जाता है और दूसरों से करवाया जाता है। बट यस, यही तो बात है कि हमें अपने बारे में कुछ पता ही नहीं है और हम दूसरों से बहुत कुछ मांगते फिरते हैं। वही चीज़ें आपको अगर अपने अंदर से मिलने लगे, अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस अंदर से मिलने लगे, तो बेसिकली ये कार्ड होता है अपने साथ रहना, अपने साथ बैठना, अपने साथ टाइम बिताना, चाहे 5 मिनट ही सही, 5 से लेके 15 मिनट अपने साथ साइलेंस में बैठें, मेडिटेशन में बैठे। देखिए, आप 6 महीने बैठ के देखिए 15-15 मिनट हर रोज़ अपने साथ, आपको अपनी प्रॉब्लम के सारे सोल्यूशन और जितने भी आपकी लाइफ में क्वेश्चंस हैं उन सब के आंसर इस साइलेंस से मिलने शुरू हो जाएंगे। तो इस साइलेंस बहुत नेसेसरी है आप लोगों के लिए। सो कैप्रिकॉर्न सोल ट्राइब, ये थी आप लोगों की प्यारी सी रीडिंग कैसी लगी, कहाँ कहाँ कैसे कैसे कब कब आप लोगों ने रेजोनेट किया, कमेंट करके बताइएगा। लाइक कीजिएगा रीडिंग को, लाइक माइंडेड सोल ट्राइब के साथ शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। अच्छी चीज़ें शेयरिंग करने से आपका अपना कर्मा भी अच्छा रहता है। और ख़राब चीज़ें हम कितनी फटाफट शेयर कर देते हैं ना आगे, कोई अफवाह है, कुछ भी है, ठीक है, यहाँ पे भूकंप आ गया, यहाँ पे वायलेंस हो गया, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ऐसे फटाफट शेयर करते हैं। पता है उससे आपका कर्मा खराब होता है, ठीक है, लेकिन उसकी आप परवाह नहीं करते हैं। और अच्छी चीज़ को शेयर करने में हमें बहुत बहुत सोचना पड़ता है, करें कि ना करें। तो अच्छी चीज़ों को शेयर कीजिए और गलत चीज़ों को प्रमोट करना बंद कीजिए। और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी प्यारी प्यारी वीडियोस चैनल पे आती ही रहेंगी। और पर्सनल पेड रीडिंग के लिए मैंने आपको बता दिया है कॉन्टैक्ट करने का क्या तरीका है। सो बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।